अच्छा, भूत प्रेत की जब हम बात करते हैं और आत्मा की, तो ये क्या एक ही हैं या ये अलग हैं तीनों? देखिए, कुछ शरीर ऐसे होते हाँ, हैं जिनको जिनको जिनमें बहुत गुस्सा होता है, जिन हाँ। आत्माओं के अंदर, हुँ, जिनकी गति नहीं होती, हुँ। वो फिर प्रेत आत्माओं का रूप ले लेते हैं। अच्छा। और कुछ आत्माएँ जैसे जिनकी गति हो जाती हुँ, है, वो फिर अलग रूप में होती है, उनको हुँ। जब आप बुलाते हो, वो तभी आती हैं धरती अच्छा। लोक में आपकी मदद करने के हुँ, लिए। तो ये अलग-अलग इनकी श्रेणियाँ हैं। हुँ। कुछ तो अच्छी आत्माएँ हैं, जी। जो जिनको आध्यात्मिक स्तर जिनका मान लीजिए पूरा हुँ, नहीं हुआ, तो वो मंदिर गुरुद्वारों में अभी भी ध्यान तप जी। करके फिर अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएँगी। हुँ, कुछ आत्माएँ जो हैं वो जिनकी अभी तक भौतिक इच्छाएँ पूरी नहीं हाँ। हुई, तो वो जो है प्रेत का रूप ले लेती जी। हैं। कुछ जो है बहुत ही जिनके साथ गलत हुआ हो, हुँ, इनजस्टिस हुआ हो, हुँ। जिनकी हत्या हुई हो, वो फिर जो है वो भूत और घोस्ट का रूप ले लेती हैं। जी। या फिर कुछ आत्माएँ जैसे जिन्न बन जाते हैं हाँ। और अलग-अलग रूप में आत्माएँ जो हुँ, हैं वो विचरण करती हैं। पुरानी जी। आत्माएँ होती हैं, हुँ, उनमें बड़ी फिर ताकतें हो जाती जी। हैं, चुड़ैल बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। तो ये सब सत्य जी, होते जी। हैं और फिर ये बड़े-बड़े काम जो है वो करते हैं और हाँ। धरती लोक पे अपनी पूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद ही ये फिर आगे वाले अपने ज़ोन में जाते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से आत्माओं के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, एक शब्द होता है वशीकरण, किसी को भी अपने वश में कर लेना। ये लोग इसको लेके भी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कोई किसी को अपने वश में कर सकता है। क्या वशिक में करने के लिए आत्माओं का ही रोल होता है? क्या आत्मा के माध्यम से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? जी, बिल्कुल आमिर, क्या होता है कि इसमें भी आत्माओं का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा। आत्माओं को वश में करके, आत्माओं को भोग देके आपने किसी के पीछे लगा दिया, तो जी। वो आत्मा जो है वो फिर उससे वो कार्य करवाती रहती है, जो कार्य सामने वाला अपना करवाना चाहता है। जी। और ऐसा-ऐसा देखा गया है कि कोई जिसका देहांत हो गया, वो चोरी करता था। जी। अब उसकी आत्मा को भी वही आदत है, तो वो किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, तो अचानक से वो व्यक्ति चोरी करने लगा। अच्छा। और अगर कोई आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी और अब वो आत्मा उसके किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, तो वो इंसान का टेम्परामेंट बदल गया। तो इन सब चीज़ों में जितने काला जादू और वशीकरण और तंत्र विद्याएँ जो जी। होती हैं, इसमें भी आत्माओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। और कई विद्याएँ हैं जैसे पिशाचनी विद्या हैं या किसी को कुछ वो सुनाई देता है जो आपको सुनाई नहीं दे रहा। देखो, साउंड की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब जो मैं सुन सकती हूँ, हो सकता है आप ना सुन पाएँ। आप कई-कई लोग बता देते हैं कि देखिए, बागेश्वर बाबा जी को पता लग गया कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने भी, उनके पास कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं जो आके उनके कान में बता के जाती हैं कि ये इसके साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है। तो वो कुछ अलग सिद्धियाँ होती हैं जिसमें आत्माएँ फिर आपके साथ जुड़ के आपकी मदद करती हैं। लेकिन वो भी फिर देखिए गलत है, आध्यात्मिक जगत में हमें आत्माओं की गति करनी है। जी। आत्माओं को एक मुक्ति देनी है। हाँ। हम उनके साथ काम लेंगे तो फिर उल्टा भी पड़ेगा। जी। आज आपका काम हो सकता है बन जाए, लेकिन बाद में जब उनकी गति होगी तो फिर काम उल्टा पड़ेगा। जी। तो काम जो है स्वाभाविक रूप से हो, आपके कर्मों से हो, वो ही बेहतर होता है। और जिस काम में मैं सोचूँ कि आपका भी मंगल हो और मेरा भी हो, उससे उत्तम कोई काम नहीं होता। क्योंकि एक तरह से प्रॉफ़िट लॉस जीवन में कुछ होता ही नहीं है। जी। जो आज मेरे लिए अच्छा है, वही मैं आपके लिए भी सोचूँ, वही जीवन है, क्योंकि अंत में सब मैटर जी। बन के खत्म हो जाएगा और एक्चुअली कुछ खत्म होता ही नहीं। जब आत्मा है, तो हम कभी मरते ही नहीं हैं। जी। तो बहुत डीप साइंस है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म। उसको अगर आपने समझ लिया, तो आपको फिर आत्माओं से भी डर नहीं लगेगा। इनकी दुनिया को भी आप समझ लोगे, तो ये आपका साथ भी देंगे और आप इनकी गति में भी इनकी मदद अच्छा, कर कैसे किसी व्यक्ति को पता लग सकता है कि उसको उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा रखा है? क्योंकि आपने ये तो बता दिया, अगर हमारे ऊपर आत्माओं का वश हो जाता तो उसके सिम्पटम्स होते हैं। वशीकरण के भी कोई सिम्पटम्स होते हैं कि हाँ, इसके ऊपर किसी ने कुछ वशीकरण करा रखा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जो है घर में किसी बच्चे पे या किसी के हस्बैंड्स पे यूजुअली लोग करा देते हैं, या इन-लॉज़, मतलब औरतें जो कहती हैं कि भई हमारे हस्बैंड पे वशीकरण हो गया है या इस पे हमारे वशीकरण वश है, में तो रहे। हाँ। वो क्या है ना कि फिर वो आपकी बात नहीं सुनते, जैसा हाँ। उनका एक आचरण होता है या नॉर्मल बिहेवियर है, वो उससे विपरीत काम कर रहे हैं। अचानक से वो कर रहे हैं जो उनका स्वभाव नहीं है।
तो उससे आपको संकेत मिल जाता है कि भाई इसको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं था, या तो ये तो कभी ऐसा काम करता ही नहीं था, या तो ये तो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती, तो इसने कैसे कर दिया। तो वो सब लक्षण होते हैं कि ये अचानक से कोई वशीकरण है, या ऊपर का कोई सूक्ष्म शरीर है, या कोई ऊपर की हवा है जो आपसे वो काम करवा रही है। तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है, और ऊपर की हवाएं जो हैं या कोई बुरी ऊर्जा जो है वो दूर भी हो जाती है। ऐसा डरने की बात नहीं होती, लेकिन ये समझने की बात होती है कि सोल्स की अपनी एक साइंस है, और उस साइंस से घबराना नहीं है, उस साइंस से डील करना है।